नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद शिक्षक एग्जाम स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग महत्वपूर्ण परीक्षाओं को देखते हुए हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे थे और हिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने अभी तक 8 क्लास को कवर कर लिया है और ये सिंधु सभ्यता को देखते हुए 9वीं क्लास है, जो कि सिंधु सभ्यता की आखिरी क्लास है। और कल से यानी अगली जो क्लास होगी वो वैदिक सभ्यता की होगी। वो क्लास वैदिक सभ्यता की होगी। तो जिन लोगों ने पीछे की क्लास नहीं देखी हैं वो लोग पीछे की क्लास को भी कवर कर लें। तो आज सिंधु सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या बन सकते थे, हमने सारे पॉइंट को अच्छे से कवर कर लिया है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को फिर बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अपने डाउट वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। तो इस क्लास का पहला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता में पहला पॉइंट है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। याद रखिएगा कि लेखन कला की जो है प्रणाली किसने विकसित की थी, वो कौन सी सभ्यता थी? तो वो सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। किस लिए? नगरों और घरों के विभाजन के लिए, विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। याद रखिएगा, हम लोग आज के समय में जो घर बनाते हैं वो उनके दरवाजे, उनकी खिड़कियां किधर होते हैं? मेन रोड की तरफ होते हैं। जबकि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल के किधर खुलते थे? पिछवाड़े की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल नगर जो था, लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ के? लोथल नगर के जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और बाकी जो है घरों के दरवाजे और खिड़कियां किधर खुलते थे? पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किधर खुलते थे? पिछवाड़े की ओर खुलते थे। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के समय जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां थे वे पिछवाड़े की ओर खुलते थे, जबकि वहीं लोथल जो है एक ऐसा नगर था जहां के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। काय का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग मिठाई के तौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो वो लोग शहद का प्रयोग करते थे। मिठाई की जगह वो लोग शहद का पान करते थे। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग। तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठाई के तौर पर मिठास के तौर पर किस चीज़ का प्रयोग करते थे? गुड़ का प्रयोग करते थे, चीनी का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे, या जो भी पूछा जाए तो याद रखना कि सिंधु सभ्यता के लोग
मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है मिट्टी से बने हल का साच बनमाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनमाली से मिला है। तो बनमाली कहाँ है? कल हम लोगों ने पढ़ा था बनमाली है। बनमाली जो है स्थल कहाँ है? हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में है। तो आप सभी जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में क्या होता है? खेती ज़्यादा की जाती है। पंजाब और हरियाणा में खेती जब ज़्यादा की जाती है ना, आज भी ज़्यादा की जाती है। तो ऐसे याद रखिएगा कि वहाँ खेती ज़्यादा की जाती है, इसलिए हरियाणा में है बनमाली, और बनमाली से ही हल्का साच मिला था। काहे का मिला था? मिट्टी से बने हल्का साच कहाँ मिला था? बनमाली में मिला था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। अच्छा, रंगपुर और लोथल, रंगपुर किस नदी पे था? कल हमने पढ़ाया था, याद करिए ट्रिक। रंग की ज़रूरत किसको पड़ती थी? मदर को, मतलब माता को, है ना। तो रंगपुर और लोथल, है ना। और लोथल हमने बताया था, है ना। लोथल किस नदी पर है? कल हमने ट्रिक बताई थी और उसके उत्खननकर्ता भी पढ़ाए थे। तो लोथल किस नदी पे था? हमने बताया था कि जो आज लोथल होगा, लोथल कोई ऐसे समझ लेते हैं कि व्यक्ति जो अगर आलसी होगा, है ना, तो उसको भोगना पड़ेगा। तो लोथल किस नदी पे है? भोगवा नदी पे। आप लोगों को ये ट्रिक याद आ रही होगी। तो देख लीजिए, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता में धान की खेती होती थी, मतलब धान की खेती होने का प्रमाण भी मिला है। कैसे अनुमान लगाया जाता है? कि वहाँ जो है रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मतलब अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धान की खेती करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग धान की खेती करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तौल की इकाई सिंधु सभ्यता में किस अनुपात में थी? तो याद रखिएगा, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट है कि पिग्गट महोदय हैं, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, है ना, एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने कहा है? तो कहा है पिग्गट महोदय ने। किसने कहा है? पिग्गट महोदय ने कहा है, याद रखिएगा। पिग्गट महोदय ने कहा, क्या कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पोस्ट करिएगा। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। आज भी देखते हो कि जो देहात में लोग हैं, है ना, तो वो लोग जो है धरती की पूजा करते हैं, है ना। तो देहात में लोग धरती की आज भी पूजा करते हैं। उस समय भी यही था, उस समय भी लोग जो है कि उसको जो है उर्वरता की देवी मान करके उसकी पूजा करते थे। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे, और उर्वरता की देवी मान करके उनकी पूजा करते थे, याद रखिएगा। आगे देखिए, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। मतलब अनुमान लगाया जाता है कि साक्ष्य मिले हैं, अनुमान लगाया जाता है कि वृक्षों की भी पूजा होती थी। आज भी वृक्षों की पूजा होती है। आज भी जिसमें बरगद है, पीपल है, हम लोग पूजते हैं, है ना, हैं। तो वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिले हैं। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे, शिव की भी पूजा करते थे, और किसकी पूजा करते थे? धरती की भी पूजा करते थे, है ना। धरती की क्यों? उसको उर्वरता की देवी मानते थे, इसलिए उसकी पूजा करते थे, याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। अच्छा, पूछा जाए कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है, याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है, याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह सभी आप जानते होंगे, ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे,
है ना, ये जो होता है स्वास्तिक चिन्ह, है ना, ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता की देन है, याद रखिएगा। और इस चिन्ह से सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है कि मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, है ना, वो सूर्य की उपासना करते थे। ये किससे अनुमान लगाया जाता है? स्वास्तिक का जो चिन्ह मिला है, बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा वो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? सूर्य उपासक थे, सूर्य की उपासना करते थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। याद रखिएगा कि उस समय के लोग धरती की भी पूजा करते थे, वृक्ष की भी पूजा करते थे, और धरती की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। और अगर पशुओं की बात की जाए तो पशुओं में कुबड़ वाले सांड की आज भी हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं, है ना, गौ माता को जो है हम लोग पूजनीय मानते हैं। तो उसी प्रकार उस समय जो है कुबड़ वाला सांड जो होता था, कुबड़ वाला सांड होता था, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। किस सभ्यता के? सिंधु सभ्यता के लोगों के। सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले हाथी को विशेष पूजनीय मानते थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मिट्टी से बनी स्त्री मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता या सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। मतलब कि वहाँ जो है सिंधु सभ्यता में अत्यधिक मिट्टी से बनी स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं, अत्यधिक स्त्री मूर्तियाँ मिली हैं। काहे से? मिट्टी से बनी हुई। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो वहाँ का समाज था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब उनकी मातृ सत्तात्मक था, मतलब माता की सत्ता थी। ठीक है, आजकल क्या है? पितृसत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक दोनों है ना। तो पहले क्या था? सिंधु सभ्यता के समय मातृ सत्तात्मक था, ना कि पितृसत्तात्मक। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था, तो उस समय जो है वो मातृ सत्तात्मक था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग अगर वस्त्रों में देखा जाए तो वो सूती और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। सूती और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आगे है मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा कि मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? तो मछली पकड़ते थे। क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलना भी पसंद था उन लोगों को। यही उनके मनोरंजन के साधन थे, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा भी खेलते थे। ये मनोरंजन के उनके साधन थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किस औजार से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? कुल्हाड़ी से, फावड़ा से, हाशिया से, तलवार से। तो याद रखिएगा कि वो तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित था या नहीं था, है ना। वैश्यावृत्ति प्रचलित थी या नहीं थी? तो याद रखिएगा पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी और सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है शवों को जलाने एवं गाड़ने
गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब शवों को, है ना, शवों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। जैसे आज भी शवों को जलाया भी जाता है और गाड़ा भी जाता है। तो उस समय सिंधु सभ्यता के लोग भी जलाने और गाड़ने दोनों गाड़ने की दोनों की जो है प्रथाएं प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में जलाने और गाड़ने दोनों ही जो है प्रथाएं प्रचलित थी, जिसमें हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। याद रखिएगा। अच्छा, मोहनजोदड़ो का हमने अर्थ ही बताया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो वहाँ जो है मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। मतलब हड़प्पा में शवों को गाड़ दिया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में उसको शवों को जला दिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है लोथल एवं कालीबंगम में युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो युग्म समाधियों की अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए युग्म समाधियाँ कहाँ मिली हैं, तो याद रखना लोथल और कालीबंगम में। लोथल और कालीबंगम में युग्म समाधियाँ मिली हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या रहा होगा, तो सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण अगर देखा जाए तो सबसे प्रभावी अगर कारण है तो वो था बाढ़ था। मतलब सिंधु सभ्यता जो विनाश हुआ सिंधु सभ्यता का, वो किससे विनाश हुआ, तो वो बाढ़ से विनाश हुआ। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। और इस क्लास का आखिरी और अंतिम प्रश्न है कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा कहा जाता है। तो यहीं से आज के क्लास की समाप्ति होती है और हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को अच्छे से तरह से कवर कर लिया है। जितने भी प्रश्न बन सकते थे या अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं, हमने सारे पॉइंटों को अच्छे से कवर कर लिया है। और अगली क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और चलते चलते आप लोगों को बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।